बीजेपी की ओर से आज पहली सूची जारी की जा सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर। दुर्गेश, बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और कहीं न कहीं 100 से अधिक नाम सामने आ सकते हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए आशीष, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब पहली सूची का इंतजार है। 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, 6 बजे से ऊपर का टाइम हो गया। अब इंतजार क्या हुई है कि जैसे ही बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें जो है वो नामों की जो है घोषणा कर जाएगी। पहले तौर पर माना जा रहा है, देखिए जो अभी सीसी की बैठक हुई थी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो हुई थी, प्रधानमंत्री ने खुद उसमें शिरकत करी थी। करीब 150 नामों के ऊपर चर्चा की गई और माना जा रहा है कि 90 से लेकर 115 के बीच में जो है वो नामों की घोषणा हो सकती है। बड़े जो दिग्गज हैं वो उनके नामों की घोषणा हो सकती है, इसमें प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री हैं, उसके साथ साथ अमित शाह जो है गृह मंत्री, उनका भी नाम जो है शुमार किया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शुमार किया जा रहा है। अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान में भी बड़े नाम जो हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सांसद हैं उनमें से कई बड़े नाम जो हैं वो सूची में शामिल हो सकते हैं, जिसमें सीपी जोशी जो है उनका नाम है। उसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल राजस्थान के सिनेरियो की बात करें तो करीब करीब 10 नामों की घोषणा हो सकती है। 8 से 10 नाम जो हैं वो हो सकती है, क्योंकि करीब 15 नामों के ऊपर सहमति जरूर बनी है, लेकिन वो नाम करीब 8 से 10 नामों का जो है वो सामने आ सकता है। और उसके अंदर माना जा रहा है कि राम राठौड़ का भी नाम हो सकता है, सतीश पूनिया का नाम भी जो है वो भी चर्चाओं में है। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि जैसे ही सूची जारी होगी उसके बाद जो है एग्जैक्ट पोजीशन जो है पता चल पाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि 100 से ऊपर की ये सूची होगी, जिसमें राजस्थान के करीब 8 से 10 नामों का ऐलान जो है वो अब से कुछ देर में होने वाला है। आशीष, बिल्कुल दुर्गेश, कहीं न कहीं जो सीटें सेफ सीट हैं, जैसे पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तमाम दिग्गज जिनके नाम इस सूची में आ सकते हैं, साथ ही साथ जो सीटें जिन पर तैयारी करने की जरूरत है, जिन पर किसी प्रकार का कोई विवाद नजर नहीं आ रहा और पार्टी ने तय कर रखा है कि यही उनका प्रत्याशी है, तो शायद पहली सूची में उन सबको कवर कर लिया जाएगा, पहली सूची में उन सबको टिकट दे दिया जाएगा। बिल्कुल आशीष, देखिए 3 मोस्ट ऑफ बिंदुओं के ऊपर जो है सीसी ने बात करी। एक तो सबसे पहले जिताऊ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिताऊ कैंडिडेट कौन है, जो एग्जिस्टिंग है उसकी एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, संगठन में उसका क्या काम है और ओवरऑल अब तक का बैकग्राउंड में उन्होंने कितना काम किया है अपने कार्यकाल के दौरान, इन सबका आकलन करते हुए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि जातिगत समीकरण जो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू अगर देखा जाए तो उसकी कितनी जीतने की उम्मीद है, इन सब पर जो है चर्चा की गई है और उसके बाद जो है नाम को तय किया गया है। माना यह भी जा रहा है कि करीब 8 से 10 नए नाम भी राजस्थान में हो सकते हैं 25 सीटों पर। लेकिन अभी जो है वो बड़े, जैसे केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनका नाम जो है वो पहली सूची में सामने आ जाएगा। कैलाश चौधरी का नाम जो है वो सामने आने की है, गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम सामने आने की है, सीपी जोशी का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल अच्छा है और प्लस में जा रहा है, तो उनका नाम जो है वो सामने आने की उम्मीद है। तो ये जो नाम है ये पहली सूची में जो है आ जाएंगे ऐसा माना जा रहा है। और जो सेफ सीटें हैं जहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उन सीटों के ऊपर भी नाम जो है वो तय कर दी जाएंगे। लेकिन ये भी जो है अंदर खाने से खबर आ रही कि करीब करीब 10 नाम जो हैं वो एग्जिस्टिंग में से कट सकते हैं, नए को मौका दिया जा सकता है। आशीष, बिल्कुल दुर्गेश, जिस प्रकार से नाम कट सकते हैं, नयों को मौका दिया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा दाव पेच ये भी होगा, 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों में पुराने जो नेता थे, दिग्गज नेता थे, उनको दरकिनार करके नए नेताओं को मौका दिया गया, नए मुख्यमंत्री, नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो क्या इस सूची में उन दिग्गजों को भी देखा जा सकता है जिनको कहीं न कहीं सांसद बना करके केंद्र में शिफ्ट किया जाने की भी तैयारी बीजेपी की हो? बिल्कुल, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आशीष शुरू हो चुकी है दिल्ली में और अब इंतजार केवल उसी का है। कुछ ही क्षण में जो है नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन वो नाम भी जिनको केंद्र में लेके जाना है और नए लोगों को किस तरीके से जो काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, उनको भी मौका देना है। क्योंकि लगातार जो जिस तरीके के गुजरात मॉडल के ऊपर बीजेपी काम करती आई है, बिल्कुल नयों को ज्यादा से ज्यादा जो है मौका देने की बात है और जो मठाधीश हैं उनको जो है दरकिनार करते हुए आगे जो नई सेकंड पीढ़ी है उसको तैयार करने की जो कोशिश है वो इस बार भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।